हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 51 से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाएगी। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संधारित्र के प्रारंभ और मोटरों के चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे हैं। संधारित्र का कार्य क्या होगा? तो शक्ति घटक का सुधारना है। उसका संधारित्र का कार्य शक्ति घटकों को सुधारना है। संधारित्र के प्रारंभ में और मोटरों को चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे हैं। संधारित्र का कार्य क्या होगा? शक्ति घटक को सुधारना। संधारित्र के प्रारंभ में और मोटरों के को चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे हैं, तो संधारित्र का कार्य शक्ति घटक को सुधारना होगा। शक्ति घटक को सुधारना। ठीक। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? तो कैपेसिटर शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज और चालू घुमाव के साथ समांतर में जुड़ा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज में, शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज में और चालू घुमाव के साथ समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर को शुरुआती घुमाव के सीरीज में एवं चालू घुमाव के समांतर में संयोजित किया जाता है। इन मोटरों का उपयोग उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त कराने हेतु किया जाता है, जैसे ब्लोअर, सीलिंग फैन इत्यादि में। ठीक है, कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है। इन मोटरों में स्टार्टिंग टॉर्क काफी अच्छा होता है, क्योंकि टीएस अल्फा साइन अल्फा, इसलिए टीएस का मान स्प्लिट फेज मोटर से अधिक होता है। स्प्लिट फेज मोटर से अधिक होता है। ठीक है। कह रहा है कि सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाले प्रवर्तक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कह रहा है कि एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ये मोटरें काफी चलन में है तथा 1/8 से 3/4 एचपी में उपलब्ध होती है, जहां स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा होता है। जहां स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा होता है। प्रवर्तक और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। जैसे देखिए IA हुआ और IM हुआ, ये वोल्टेज हुआ। ठीक है। तो ये कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है IA। ठीक है। और IM और वोल्टेज है। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टर मोटर है। दिया गया आरेख या फेजल कैपेसिटर स्टार्टर मोटर को दर्शाता है। कैपेसिटर का संयोजन ऑक्सिलरी वेस्टर्न में किया जाता है। ऑक्सिलरी वेस्टर्न में किया जाता है। कह रहा है कि एकल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में संधारित्र किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में चलती रहे। तो ये रोकने वाला एकल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में संधारित्र रोकने वाला अर्थात प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। अब देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? तो ये संधारित्र स्टार्टर मोटर। संधारित्र स्टार्टर मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क। संधारित्र स्टार्टर मोटर यह सहायक वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। सहायक वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है कितना? तो निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक। कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। कह रहा है पूर्ण भार पर प्रेरणी मोटर में परिचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है कितना? संधारित्र चाल प्रकार का पूर्ण भार पर संधारित्र चाल प्रकार प्रेरणी मोटर में परिचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। पूर्ण भार पर संधारित्र चाल प्रकार प्रेरणी मोटर में परिचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। इस मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण तो कम होता, किंतु पूर्ण भार की स्थिति में यह अधिकतम टॉर्क दर्शाता है। इस तरह की मोटर का प्रयोग घरेलू पंखे इत्यादि में किया जाता है, क्योंकि संधारित्र पूर्णतः निरंतर सप्लाई से जुड़ा हो रहता है, जबकि विकल्प डी में उपस्थित संधारित्र परिवर्तन प्रकार की मोटर का केवल स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि यह केवल आरंभ करते समय स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ी होते हैं।
होती है तथा 70 से 80% गति के पश्चात इसे मुख्य वाइंडिंग से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त होता है? तो धारित चल मोटर। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः धारित चल मोटर प्रयुक्त किया जाता है। इस मोटर का संधारित्र सदैव निरंतर रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग में जुड़ा होता है तथा नियत रूप से शक्ति गुणांक चलित अवस्था में बनाए रखता है। संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को चयन करें। ठीक है, ऊंची दक्षता, ये सही है। मोटर का कम आवाज में चलना जो कार्यालयों में और प्रयोगशालाओं में छोटे शक्ति चलन पावर ड्राइव के लिए बहुत वांछनीय है, ये भी सही है। संधारित्र प्रेरण चल एकल मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में। इसके बाद मोटर की अधिभार क्षमता में सुधार, ये भी सही है, लेकिन पूर्ण भार पर शक्ति गुणांक दुर्बल, ये गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण चल मोटर की तुलना में संधारित्र चल मोटर की दक्षता उच्च, मोटर की आवाज कम और अधिभार क्षमता अधिक होती है। अतः कार्यालय तथा उद्योगों में प्राथमिकता दी जाती है किसको? कैपेसिटर स्टार्टर प्रेरण चल मोटर की तुलना में किसको? संधारित्र चल मोटर की प्राथमिकता दी जाती है उद्योगों में और कार्यालयों में। कह रहा है कि फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रकार। फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रकार है कौन? कैपेसिटर रन मोटर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली मोटर कैपेसिटर रन प्रकार की होती है, जिसमें कैपेसिटर अस्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग से जुड़ा रहता है। अस्थायी रूप से किससे जुड़ा रहता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग से। ठीक है, कह रहा है कि संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो जब मोटर पूर्ण गति के लगभग 75% पर पहुंचती है तो अकेले संधारित्र वियोजित हो जाता है, ये गलत कथन है। और जब मोटर पूर्ण गति के लगभग 75% पर पहुंचती है तो परिवर्तन कुंडली पथ वियोजित हो जाता है, ये सही है। परिवर्तन कुंडली के साथ संधारित्र श्रेणी में जुड़ा होता है, ये भी सही है। संधारित्र को अत्यंत न्यून कर्म वाली सेवा के लिए बनाया जाता है, ये भी सही है, बनाया गया है, ये भी सही है। कह रहा है कि संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर के मुख्य बिंदु है, जैसे इसमें संधारित्र मुक्त इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है। इसका स्टार्टिंग बल उच्च होता है। संधारित्र को ऑक्सिलरी वाइंडिंग तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। रोटर की गति पूर्ण गति की 75% होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा संधारित्र तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मुख्य सप्लाई से पृथक कर दिया जाता है तथा दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्थापित किया जाता है। कह रहा है कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का रोटर जब निर्धारित गति का 70 से 80% गति प्राप्त करता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से विसंयोजित हो जाता है। ठीक है, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर की गति निर्धारित गति की 70 से 80% होने पर अपकेंद्रीय स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को मुख्य सप्लाई से विसंयोजित कर देता है। एकल फेज मोटर को चलाने वाले फ्रैक्शनल विभेदनात्मक हॉर्स पावर FHP, ठीक है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर संधारित्र कैपेसिटर की आरंभिक धारिता लगभग कितनी होगी? तो 300 म्यू एफ। एक एकल फेज मोटर को चलाने वाले फ्रैक्शनल भिन्नता हॉर्स पावर FHP फ्रैक्शनल हॉर्स पावर संधारित्र कैपेसिटर की आरंभिक धारिता का लगभग 300 म्यू एफ होती है। एकल फेज प्रेरण मोटर स्वतः चालू नहीं होता है। कह रहा है कि वाटर कूलर में किस प्रकार
वाटर कूलर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर कूलर में कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलर में सामान्यतः एकल कला प्रेरण मोटर प्रयोग में ली जाती है, अतः विकल्प ए पूर्णतः सही है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में एक प्रकार की है, क्या है? एक प्रकार की एकल कला प्रेरणी मोटर। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर एक फेज प्रेरण प्रकार की मोटर होती है, एक फेज प्रेरण प्रकार की मोटर होती है। घरेलू सीलिंग पंखा, घरेलू सीलिंग पंखा किसका उदाहरण है? तो घरेलू सीलिंग पंखा में एकल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। घरेलू सीलिंग पंखा एकल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। 1400 यानी कि मिलीमीटर स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होगी। मोटर की रेटिंग कितनी होगी? ये होगी 120 से 180 वाट। 1400 स्वीप छत पंखों में मोटर की रेटिंग 120 से 180 वाट होगी। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चलने से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे, तब यह समझना चाहिए कि करा कि स्विच ऑन किए जाने पर छत की पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे, तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे, तो समझे कैपेसिटर खराब हो गया है। एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर कितना है? cos फाई का वैल्यू, इसे पावर फैक्टर कहते हैं। ये कितना है? 0.75 शक्ति गुणांक है। और 230 एसी वोल्टेज पर वोल्टेज V का मान कितना है? 230 वोल्टेज एसी आपूर्ति से 350 मेगा एम्पियर का कर्षण करता है। पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति गणना करें। वास्तविक शक्ति का गणना करना है। तो वास्तविक शक्ति जो होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। वी आई कॉस फाई। वी का वैल्यू आपका कितना था? 230 वोल्ट। और भी और आई का वैल्यू आपका कितना है? तो 350। अब मेगा एम्पियर को एम्पियर में बदल के 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इंटू कितना? 0.75। अब इस सारे को मल्टीप्लाई 0.75 को आप क्या करेंगे? 100 से, तो डेसिमल उड़ जाएगा। ये सारे को आप करेंगे तो 6 पॉइंट कितना? 75, लगभग 6.375 आएगा। सी 6.375 वाट आएगा। ठीक है, दोनों तो सेम ऑप्शन है, सी और डी में दोनों हो सकता है। कढ़ाई की एकल सीलिंग फैन में प्रयुक्त संधारित्र मोटर में प्रारंभिक कुंडल के साथ श्रृंखला में जोड़े गए संधारित्र का मान क्या होगा? तो ये होगा आपका 2 म्यू एफ। एक सीलिंग फैन में प्रयुक्त संधारित्र मोटर में प्रारंभिक कुंडली के श्रृंखला में जोड़े गए संधारित्र का मान 2 म्यू एफ होगा। और इससे पेपर प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाएगा। पेपर प्रकार का कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, तो गति नियंत्रण के चयन पर आधी गति होगी। आधी गति पूछा है, तो n इक्वल टू तो होता क्या है? n इक्वल टू होता है 120 एफ बाई क्या पी। अब देखिए 120, एफ का वैल्यू कितना है आपका? 60 बाई पी का वैल्यू है 10। 10 से अब ये कितने बार में? 6 बार में जाएगा। 12 6 कितना होगा? 720। लेकिन आधी पर पूछा है, तो आधी तो 720/2, आधा का मतलब 2, तो कितना होगा? 360 आरपीएम। किसी कैपेसिटर टाइप फाइन मोटर में कॉइल की संख्या 16 है, तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगी? प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगी? तो ये कह रहा है कि प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या 8 होगी। 16 का आधा, कुल कॉइल की संख्या 16 है। कैपेसिटर फाइन मोटर में 2 समूह होते हैं, तो प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या क्या होगा? एक समूह नहीं, 2 समूह होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 8 कॉइल। एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब
यह जुड़ा होता है, किसमें जुड़ा होता है? मोटर के साथ पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। एक कैपेसिटर एसी मोटर में लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को मोटर के साथ पैरेलल में जुड़ कर बढ़ा देता है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ जाने के कारण करंट और वोल्टेज फेज में आ जाते हैं, या उनके बीच को कोण कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? तो अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। यह कैपेसिटर स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित रहती है। पंखे में प्रयुक्त अस्थाई संधारित्र का मान 2 से 4 मैक्रोफैराड है। एक सीलिंग फैन जिसमें धारा के पारम मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है खुला धारक। एक सीलिंग फैन में जिसमें धारा के पारम मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण है संधारित्र खुला। देखिए मेन वाइंडिंग है, यहाँ रोटर लगा हुआ है, ये वाला रोटर, और इससे क्या होता है, एस डब्ल्यू है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज है। तो एस डब्ल्यू मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग, और ये मेन बाइंडिंग है। तो कह रहा है कि मेन बाइंडिंग मुख्य बाइंडिंग और वोल्टेज आपूर्ति रोटर एसी स्टार्टिंग वाइंडिंग कह है। उपरोक्त परिपथ आरेख में कौन सा उपकरण है? ये आपका सीलिंग फैन है। क्या है? सीलिंग फैन का है, जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा, इसके बाद ये मेन वाइंडिंग होगा और रोटर बीच में होगा। ये कौन सा है? पंखा होगा। ठीक है, सीलिंग फैन। फैन मोटर परिपथ में अस्थाई संधारित्र का प्रयोग करने का कारण क्या है? अस्थाई संधारित्र प्रयोग करने का कारण है टॉर्क के लिए फेज का स्प्लिटिंग। फैन मोटर परिपथ में अस्थाई संधारित्र के प्रयोग किए जाने का कारण टॉर्क के लिए फेज का स्प्लिट करना है। इस क्रिया में प्रयुक्त मोटर सिंगल फेजी होती है, जो स्वतः चलती नहीं होती, साथ ही प्रारंभिक स्वतः घूर्णन नहीं होता। किस मोटर में अर्ध कुंडली लपेटन होता है? तो ये होता है सीलिंग फैन में। दिए गए विकल्प में सीलिंग फैन का प्रयोग अर्ध हाफ कुंडली लपेटन होता है, क्योंकि सीलिंग फैन में एकल कला मोटर काम में ली जाती है, जिसमें मेन तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग परस्पर 90 डिग्री अंश पर दूर होती है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सापेक्ष घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। अस्थाई स्प्लिट कैपेसिटर मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह विद्युत अपघटनी संधारित्र का उपयोग करता है। अस्थाई स्लीपर कैपेसिटर मोटर में पेपर संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर एक समान बलाघूर्ण और रब विहीन संचालन वाली संतुलित दो फेज मोटर के रूप में संचालित होती है? तो ये अस्थाई स्प्लिट संधारित्र मोटर एक नियत बलाघूर्ण और रब विहीन संचालित वाली संतुलित दो फेज मोटर होती है। एकल मान संधारित्र परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसे भारी लोड पर के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, सही है। यह कम शोर साथ संचालित होता है, ये भी सही है। यह उच्च दक्षता प्रदान करता है। एकल मान संधारित्र परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। दी गई मोटरों में सबसे उच्च शुरुआती बलागुण वाली मोटर का चयन कीजिए। दी गई मोटर में सबसे उच्च शुरुआती बलागुण वाली मोटर की चयन कीजिए। ये क्या है? कैपेसिटर रन मोटर।
दिए गए पोल में उच्च शुरुआती बलागुण वाली मोटर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है? तो ये होता है आपका कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर। ये है कौन? जब हम कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर का बात करेंगे तो ये आपका कौन सा होगा? कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर होगा। कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर होगा। कंप्रेसरों के लिए कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर का उपयोग किया जाता है। इन मोटरों की दक्षता ज्यादा होती है परंतु स्टार्टिंग करंट कम होता है, पावर फैक्टर कम होता है। ट्रू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन का किसमें वर्गीकृत किया जाता है? किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। ट्रू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर को इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जब इस मोटर पर 25% अधिक लोड आ जाता है तो भी यह पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्टर रन इंडक्शन मोटर तक उपलब्ध होता है। कितना तक? 6 किलोवाट तक। कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर तथा कैपेसिटर स्टार्टर रन इंडक्शन मोटर 6 किलोवाट क्षमता तक उपलब्ध है। कथनों को पढ़े और कैपेसिटर स्टार्टर स्टार्टर कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? संधारित्र कैपेसिटर मुख्य वाइंडिंग से जुड़ा होता है, यह आपका सही है। प्रणाली में सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, नहीं, द्वितीयक में होता है। ठीक है। किस प्रकार की प्रेरण मोटर को ट्रू वैल्यू कैपेसिटर मोटर के रूप में जाना जाता है? तो ये कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर। कैपेसिटर स्टार्टर रन मोटर को टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर कहते हैं क्योंकि इसमें दो संधारित्र जुड़े होते हैं। एकल फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्रायः होते हैं क्या? स्क्विरल केज रोटर। सिंगल फेज वाली शेडेड मोटर पोल मोटर में प्रायः स्क्विरल फेज रोटर होता है। सिंगल फेज सप्लाई एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा करता है जबकि पोल में फ्लक्स बढ़ाना शुरू होता है तो इसका मुख्य भाग पोल के शेडेड भाग से गुजरने की कोशिश करता है। यह फ्लक्स में के द्वारा ईएमएफ पैदा होता है। एसी को नो वोल्ट वोल्टता नहीं, कुंडली के आर्मेचर से लगातार चींची की आवाज किसको इंगित करती है? तो ये शेडेड रिंग में खुला परिपथ। एसी नो वोल्टेज वोल्टता नहीं, कुंडली के आर्मेचर में लगातार चींची की आवाज शेडेड रिंग में खुला परिपथ को इंगित करता है। यह हमेशा कॉइल फील्ड के सीरीज में जुड़ती है। यह मोटर को चलाए रखने के लिए हैंडल को पकड़ कर रखती है। एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या प्रयोजन है? तो शेडिंग कॉइल का प्रयोजन है आवृत्ति चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। आवृत्ति चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। शेडेड पोल में शेडिंग कुंडलियां, यह कुंडलियां होती है जो पोल में चारों ओर शॉर्ट सर्किट करने वाली कॉइल लगाई होती है। इनके द्वारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। तो ये होता है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर टाइप इंडक्शन मोटर की रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। इस मोटर की गति भी परिवर्तित नहीं की जा सकती क्योंकि पोल की जिस दिशा में शेडेड पोल बने होते हैं उसी दिशा में इसका घूर्णन होता है। उसी दिशा में इसका घूर्णन होता है। कह रहा है कि बिजली से चलने वाले खिलौने में आमतौर पर किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? शेडेड पोल मोटर का। शेडेड पोल मोटर का। बिजली से चलने वाले खिलौने में आमतौर पर शेडेड पोल मोटर होता है। इस प्रकार की मोटर की रेटिंग केवल 30 वाट तक होती है। इन मोटरों का अन्य उपयोग छोटे पंखों, खिलौनों और हेयर ड्रायर आदि में किया जाता है। निम्न में से किस मोटर में शुरुआती टॉर्क सबसे कम होगा? तो ये होगा छायांकित पोल मोटर में। शुरुआती टॉर्क सबसे कम छायांकित पोल मोटर में कम होता है। यह सबसे कम टॉर्क वाली जगह पर काम में लिया जाता है जैसे कि रिले, हेयर ड्रायर, रिकॉर्डरों में काम में लिया जाता है। इसमें से
इनमें से किस में उभरे हुए सोलिएंट पोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये शेडेड पोल मोटर में, उभरे हुए सेलिएट पोल का उपयोग किया जाता है, जिससे शेडेड स्क्वाइल भी आसानी से जुड़ जाए। और शेडेड पोल का रोटर आमतौर पर स्क्वेरल प्रकार का होता है। शेडेड पोल मोटर्स के नुकसान का क्या कार्य है? तो शेडेड पोल मोटर के नुकसान क्या है, क्या क्या है? तो ये देखिए, कम क्षमता ये भी है इसका, कम शुरुआती टॉर्क ये भी है, बहुत कम अधिभार क्षमता ये भी है। तो ये तीनों होगा सब। शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 35% तक होती है। स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है तथा यह कम अधिभार क्षमता की होने के कारण खिलौने इत्यादि छोटे मशीनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। हेयर ड्रायर में इनमें से कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। हेयर ड्रायर में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितने परास के बीच होती है? कितने परास के बीच होती है? 5 से 35%, 5% से 35%। छायांकित पोल मोटर की, शेडेड पोल मोटर की दक्षता सीमा 5 से 35% होती है। निम्न प्रारंभिक टॉर्क के कारण इसका उपयोग हल्के कार्यों जैसे छोटे पंखे, मेज पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौना, विद्युत घड़ी आदि में किया जाता है। निम्न में से कौन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर समय फोनोग्राफ में उपयोग की जाती है? ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। फोनोग्राफ में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये मोटर आमतौर पर छोटे पंखे, खिलौने और हेयर ड्रायर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? तो छाद्रित ध्रुव। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली छाद्रित ध्रुव एकल कला मोटर उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।